हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करी थी, हमने उसको पूरे तरीके से समझा था। हम इस वीडियो में इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एन इंटीजर कॉन्स्टेंट इज़ अ नंबर दैट हैज़ एन इंटीजर वैल्यू इन इट, ठीक है। इसका ये मीनिंग है कि एक इंटीजर कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसमें एक इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट होती है या फिर एक इंटीजर वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है या फिर ऐसा नंबर होता है या फिर ऐसा टाइप ऑफ कांस्टेंट होता है जिसमें एक इंटीजर वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स, हमारा अगला पॉइंट ये है कि इंटीजर कांस्टेंट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट्स को हम 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, जो होते हैं डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। अ डेसिमल इंटीजर इज अ सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर डेसिमल डिजिट्स 0 to 9। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 0 to 9 इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें जब भी हम डिजिट्स लिखते हैं तो हमें उसके साथ में एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना ज़रूरी होता है कि हमने क्या लिखा है इन वर्ड्स, यानी कि हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। अ डेसिमल इंटीजर इज़ ए सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर डेसिमल डिजिट्स, यानी कि एक डेसिमल इंटीजर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर डेसिमल डिजिट्स होता है, जहाँ पे डेसिमल डिजिट्स हम किसको कहते हैं? 0 से लेके 9 तक के, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। यानी कि वापस समझाती हूँ, डेसिमल इंटीजर्स क्या होते हैं? डेसिमल इंटीजर्स सीक्वेंस यानी कि एक रे समझ लीजिए, एक पैटर्न समझ लीजिए किसका? 0 से 9 तक की जो डिजिट्स होते हैं उनका, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं वो आपस में जंबल होकर अलग अलग डेसिमल इंटीजर्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं 91, 48, 92, 776, ठीक है, इस टाइप से। फर्स्ट डिजिट ऑफ सीक्वेंस कैन नॉट बी 0, यानी कि हम कभी भी किसी भी डेसिमल डिजिट यानी कि डेसिमल इंटीजर को हम स्टार्ट नहीं कर सकते 0 से, यानी कि 0, 1, 26 या फिर 0, 32, ये रॉन्ग है, ठीक है। आप इन्हें कभी ऐसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। एंड ऑक्टल इंटीजर कंसिस्ट ऑफ 0, यानी कि जो एक ऑक्टल इंटीजर होता है उसमें 0 कंसिस्ट करता है। हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा कि डेसिमल क्या होता है? डेसिमल इंटीजर एक सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर डेसिमल डिजिट्स होता है, जहाँ पे 0 से लेके 9 तक के हम डिजिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि उसमें हम 0 को एट द स्टार्टिंग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये रॉन्ग हो जाता है, 0 स्टार्टिंग में प्लेस नहीं होता है। अब हम ऑक्टल इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। एन ऑक्टल इंटीजर कंसिस्ट ऑफ 0, यानी कि इसमें 0 प्रेजेंट होता है, फॉलोड बाय 1 और मोर डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एन ऑक्टल इंटीजर क्या होता है? एक ऐसा इंटीजर होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है ऐसे टाइप का जिसमें 0 कंसिस्ट होता है आगे, एंड उसके बाद में वो फॉलो करता है 1 से लेके तो डिजिट्स कहाँ तक? 7 तक, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ आपको, 0, 126, 0, 132, 0, 888, ऐसे समथिंग जो भी आपको लेना हो, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम डेसिमल इंटीजर के बारे में बात करते हैं उसमें हम 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखते, और उसके साथ साथ ये 0 से लेके 9 तक के जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं ना, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम ऑक्टल इंटीजर में देखें तो ऑक्टल इंटीजर में हम 0 to 7 ही लेते हैं, ठीक है, 0 to 7, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एंड इसके आगे हम 0 का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर पे।
हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 0 फॉलोड बाय लेटर x और x, यानी कि हेक्साडेसिमल इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं, वो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं 0 को, और उसके साथ में उनमें क्या होता है, एक या तो कर्सिव वाला x या फिर कैपिटल वाला x। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको। 0x 1f। ठीक है, एक बार वापस पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 0 फॉलोड बाय लेटर x और x, यानी कि हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो कंसिस्ट करते हैं 0 को, साथ ही साथ में उनमें एक अल्फ़ाबेट भी होता है, या तो स्मॉल या फिर लार्ज वाला। ठीक है, कैपिटल और कर्सिव, यानी कि x होता है एंड उसमें डिजिट होते हैं, एंड उसमें हम f का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, फॉलोड बाय हेक्साडेसिमल 0 to 9 और लेटर a to f, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम a b c d e एंड f का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और साथ साथ में हम a to f भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि a b C D E एंड F। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स 3 टाइप के होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर। ठीक है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में हमने क्या पढ़ा, ये सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर डेसिमल डिजिट्स होता है, जिसमें 0 हम आगे नहीं लगाते हैं, और 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ऑक्टल इंटीजर में क्या पढ़ा हमने, ऑक्टल इंटीजर में पढ़ा हमने कि हम इसमें 0 को आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके जो डेसिमल लिमिट होती है, वो डेसिमल डिजिट लिमिट होती है, वो 0 से लेके 7 तक की होती है। ठीक है, 0 से लेके 7 तक। इतना क्लियर हो गया। फिर हमने हेक्साडेसिमल को पढ़ा कि इसमें हम 0 का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ में हमें इसमें एक कर्सिव वाला x या फिर कैपिटल वाला x यूज़ करना होता है, एंड हम a से लेके f तक के कर्सिव या कैपिटल लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इंटीजर कांस्टेंट को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट पे। तो स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में ये है कि इट इज़ अ नंबर दैट कंटेन्स अ बेस 10, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें बेस जो हो 10 हो, जैसे कि ले लीजिए 9/10, 6/10, 2/10। ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, where x is equals to any integer। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का ये पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज़ अ नंबर दैट कंटेन्स बेस 10, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें बेस क्या हो, बेस यानी नीचे का डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है ना। तो डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो, उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। और डेसिमल या फिर उसमें डेसिमल हो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हम समझ लेते हैं तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि हम 9/10 को 0.9 भी लिख सकते हैं, 2/10 को 0.2 भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर हम ले लें 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। यानी कि ऐसा नंबर जिसके बेस में 10 हो, या फिर उसके जो डिजिट होता है उसमें डेसिमल कंटेन हो, यानी कि उसमें डेसिमल प्रेजेंट हो, और दोनों एक्सपोनेंट या फिर एक एक्सपोनेंट भी उसके साथ में हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दो चीज़ें, यानी कि बेस 10 एंड दिस डेसिमल, दोनों साथ में हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देती हूँ। कोएफिशिएंट ई इंटीजर,
कोएफिशिएंट इंटू 10 इंटीजर। इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, जो ये इतना पार्ट होता है यानी कि कोएफिशिएंट, सिर्फ कोएफिशिएंट, एंड ई के बाद का जो इतना पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक लेकर, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट द पार्ट अपियरिंग बिफोर ई इज कॉल्ड मैंटिसा। ठीक है, एंड द पार्ट अपियरिंग आफ्टर ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। आपको क्लियर हो गया? यानी कि ये जो पार्ट है ई के पहले जो ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं मैंटिसा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एंड जो ये इसके बाद का ई के बाद का जो है इतना यहाँ तक, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो आपको क्लियर हो गया? यहाँ पे या तो हम बेस 10 ले सकते हैं, या फिर डेसिमल, या फिर पॉइंट ले सकते हैं, और एक्सपोनेंट। और हम डेसिमल एंड पॉइंट को, डेसिमल एंड बेस 10 को भी साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अपर केस ई कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ ई, यानी कि इस ई की जगह पे हम कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।